हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो जिस वीडियो के ऊपर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे वजीरेक्स के बारे में, और यहाँ पर ना इस वीडियो के ऊपर हम बात करेंगे कि जितने भी एक्सचेंजेस पास्ट में हैक हुए हैं उनके ऊपर डिस्कस करेंगे और उन एक्सचेंज ने कैसे करके इस चीज को हैंडल की है, तो उसकी डिटेल्स इस वीडियो के ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो वजीरेक्स को जिस भी बंदे ने हैक किया, उस हैकर ने ऑलमोस्ट जो भी फंड्स थे वजीरेक्स के ऊपर सभी फंड्स को ऑलरेडी ट्रांसफर भी कर दिया है। टोटल 230 मिलियन के आसपास यहाँ पर फंड हैक हुआ था। और कल भी मैंने आपको बताया था कि वजीरेक्स का जो हैकर है वो कंटिन्यूअसली अपने इथेरियम को ट्रांसफर कर रहा है टोर्नाडो कैश के ऊपर। ठीक है, तो अभी इस टाइम पे देखोगे तो ऑलरेडी 230 मिलियन के आसपास हैक हुआ था, उसमें से सिर्फ 6 मिलियन वर्थ ऑफ ईथर इज लेफ्ट, यानी कि सिर्फ 6 मिलियन बचा हुआ है और बाकी जितने भी फंड्स थे उन फंड्स को ऑलरेडी हैकर ने ट्रांसफर भी कर लिया है। ठीक है, तो एक्चुअल में यहाँ पर ट्रांसफर कहाँ पे हो रहा है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। एक सिस्टम है जिसका नाम है टोर्नाडो कैश। तो टोर्नाडो कैश में होता क्या है कि जब भी अगर आप कोई भी इथेरियम अपना ट्रांसफर करते हो, लेट सपोज कि मैंने अभी इस टाइम पे अपने इथेरियम को टोर्नाडो कैश में ट्रांसफर किया है, उसमें जाने के बाद क्या होता है कि आपको पता नहीं चलेगा कि एग्जैक्टली वो फंड्स कहाँ से आया है। और जब वो टोर्नाडो कैश से किसी भी एक्सचेंज के ऊपर ट्रांसफर करेगा अपने फंड्स को, तो इन दैट केस कोई भी एक्सचेंज ये नहीं पता लगा पाएगा कि एग्जैक्टली ये फंड्स किसका है, कहाँ से आया है और किसने इन फंड्स को भेजा है। ठीक है, यानी कि टोर्नाडो कैश एक मीडियम है जहाँ से आप अपने ब्लैक मनी को वाइट कर सकते हो। इन शॉर्ट में मैं अगर आपको कहूँ तो बस वही है टोर्नाडो कैश। ठीक है, तो अभी इस टाइम पे देखो तो ऑलरेडी 6 मिलियन सिर्फ बचा हुआ है। बाकी वजीरेक्स ने पहले बताया था कि हमने बॉन्टी प्रोग्राम और भी ऐसे बहुत सारी चीजें रखा हुआ है ताकि हम हैकर से अपने फंड्स को वापस ले ले। बट अभी इस टाइम पे देखो तो फंड्स तो वापस नहीं होंगे, मेरे हिसाब से सिर्फ 6 मिलियन के आसपास फंड्स बचे हुए हैं 230 मिलियन में से। और मेरे हिसाब से ये भी फंड्स हैकर बहुत जल्द टोर्नाडो कैश में ट्रांसफर करके अपने पेमेंट इजीली ले सकता है। ठीक है, तो ये चीज अभी इस टाइम पे वॉजरेक्स के ऊपर चल रही है। और बाकी जो भी बाकी 45% के आसपास जो भी फंड्स चोरी हुई है वो तो हो चुके हैं। जो भी 55% के आसपास बचे हुए हैं वो फंड्स अभी इस टाइम पे वॉजरेक्स अपने यूजर्स को प्रोवाइड नहीं कर रहा है। ठीक है, तो लास्टली अगर हम देखेंगे ना तो ऑलरेडी बहुत सारे एक्सचेंजेस प्रीवियसली हैक हुए हैं, बहुत सारे एक्सचेंजेस है। और मैं किसी भी एक्सचेंज के सपोर्ट में नहीं हूँ या फिर मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आप ये एक्सचेंज को यूज कर लो। ये डिपेंड पूरा आपके ऊपर करती है कि आप एग्जैक्टली क्या डिसीजन लेते हो। यहाँ पर अगर हम एक्सचेंजेस हैकिंग की बात करें तो सबसे पहले बाइनेंस के नाम आता है, जो कि 2022 में बाइनेंस हैक हुआ था। ठीक है, 2022 में बाइनेंस जब हैक हुआ था तब 570 मिलियन के आसपास हैकिंग हुई थी बाइनेंस में। यानी कि वजीरेक्स का जो हैक हुआ था उससे डबल में हमें हैकिंग बाइनेंस में देखने को मिला था। बट हाउ डिड बाइनेंस हैंडल इट? बाइनेंस ने क्या किया है कि जो भी लॉस हुआ था फुल्ली लॉस अपने एड तरफ से यहाँ पर यूजर्स को दिया है। जैसे कि 570 मिलियन के आसपास हैक हुआ था तो 570 मिलियन बाइनेंस ने अपने पॉकेट से दी है, 570 मिलियन, ना कि यहाँ पर लोगों के पैसों को यूज किया है जैसे अभी इस टाइम पे वजीरेक्स कर रहा है ना। लीगल बैटल के लिए भी वजीरेक्स अभी इस टाइम पे यूजर के फंड्स को यूज कर रहा है। बट बाइनेंस के केस में ऐसे नहीं है, बाइनेंस ने अपने एंड से पैसे जो है यहाँ पर यूजर्स के दिया हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है कुकॉइन। तो कुकॉइन हैक हुआ था 2022 में, जहाँ पर 280 मिलियन के आसपास हैक हुई थी। और जो भी फंड्स थे वो फंड्स कुकॉइन ने पूरा अपने यूजर्स को वापस भी किया हुआ है। उसके बाद हमारे पास आता है बिंजेक्स। तो बिंजेक्स में कुछ दिन पहले ही हैक हुई थी जिसके ऊपर हमने भी बात की थी। तो बिंजेक्स में जो भी हैकिंग हुआ था वो हुआ था 42 मिलियन यूएस डॉलर का। और जो भी हैकिंग हुई थी, हैकिंग का जो भी पैसे थे वो पैसे वापस बिंजेक्स ने अपने तरफ से वापस कर दी है लोगों को विद इन 24 आवर्स। तो ये होती है लीडरशिप। अगर आप कोई भी एक्सचेंज चला रहे हो, इन दैट केस अगर आप अपने यूजर्स को, अपने कम्युनिटी का सोचते हो, दैट मीन्स कि आप ऐसे करके अपना एक्शंस ले लेते हो। फिंजेक्स ने भी अपने पूरा पैसे यूजर्स को दे दिया है। उसके बाद बाइनेंस ने भी यूजर्स को पैसे दे दिया है। उसके बाद क्यू कॉइन ने भी लोगों को अपने पैसे दे दिए है। तो कुछ ऐसे बड़े इन्फ्लुएंसर्स है जो ऑलरेडी बिक चुके हैं वजीरेक्स के पास, जो कि उनका अभी इस टाइम पे यही एक एक्सक्यूज है कि देखो वजीरेक्स के फंड्स बड़े थे इसलिए वजीरेक्स अभी इस टाइम पे उसको रिफंड नहीं कर पा रहा है। बिंजेक्स का फंड्स छोटा था इसलिए बिंजेक्स उन फंड्स को वापस कर रहा है। बट यहाँ पर उन इन्फ्लुएंसर्स को मैं यही बताना चाहूंगा कि बाइनेंस में 570 मिलियन का हैक हुआ था, जो कि वजीरेक्स में जो हैक हुआ है उससे डबल हैक हुआ था, फिर भी बाइनेंस ने लोगों के फंड्स लोगों को वापस की हुई है। उसके बाद कुकॉइन की अगर आप बात करोगे तो कुकॉइन में भी सिमिलर चीजें हुई थी, तो कुकॉइन ने भी लोगों के फंड्स को वापस किया। वैसे बात नहीं है, यहाँ पर बात ये होती है कि आप कैसे लीडरशिप करते हो और आप कितने सच्चे हो अपने कम्युनिटी को लेकर, बात वही है। वजीरेक्स के पास पैसे बहुत है, वो चाहता तो फिर लोगों के लॉस भी रिकवर करवा सकता था और लोगों को अपने पैसे वापस दे सकता था।
बट वज्रेक्स के पास पैसे होने के बावजूद भी वो अभी इस टाइम पे लोगों को पैसे नहीं दे रहा है। पैसे क्यों है वज्रेक्स के पास, वो मैं आपको बता देता हूँ। लास्ट जो सीजन था, लाइक 2020 से वज्रेक्स ऑपरेट हो रही है इंडिया के ऊपर, जहाँ पर वज्रेक्स ने बुल रैली भी देखा होगा और वहां से वज्रेक्स ने एक अच्छा सा पैसे भी कमाए होंगे। ठीक है, तो 230 मिलियन ये उतनी बड़ी अमाउंट भी नहीं है वज्रेक्स जैसे एक्सचेंज के लिए। वो अगर चाहते हैं तो ये फंड्स भी लोगों को वापस दे सकते थे, बट ये फंड्स तो छोड़ो, अब इस टाइम पे वज्रेक्स लोगों का जो फंड्स बचा हुआ है वो फंड्स पे अब इस टाइम पे लोगों को नहीं दे रहा है। एंड अकॉर्डिंग टू वजीरेक्स अगर आप देखोगे तो उनका यही कहना है कि आने वाले टाइम में हम फंड से रिलीज करेंगे, बट कब करेंगे कैसे करेंगे उसका कोई भी अपडेट अभी तक हमें देखने को नहीं। तो बाकी आने वाले टाइम में जब भी ऐसे अपडेट्स निकल के आएगी उसके ऊपर मैं आपको भी जरूर से, ठीक है। बात करते हैं अब इस टाइम पे बीटीसी के बारे में कि एग्जैक्टली बीटीसी में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें को मिलेगा। Right now, the price of BTC got a support on this particular zone 62,596 और यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद प्राइस में हमें थोड़ा मूव देखने को मिल रहा है। तो नेक्स्ट व्हाट आई कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम द प्राइस ऑफ बीटीसी इज दैट कि यहाँ से 20 टाइम पे जिस जोन से प्राइस रिजेक्शन ले रहा है 63,500, अगर हम यहाँ से ब्रेकआउट लेंगे देन एक कंटिन्यूड मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। इफ वी आर अनेबल टू ब्रेक अबव दिस पर्टिकुलर जोन, लेट्स सपोज कि हम यहाँ से ब्रेकआउट नहीं ले पाए तो कुछ इस तरीके से इस जोन के आसपास हो। ठीक है, तो बीटीसी के लिए वेट अभी इस टाइम पे करना जरूरी रहेगा। वंस वी टेक ए ब्रेकआउट ऑफ दिस पर्टिकुलर जोन देन वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें प्राइस में फर्दर कंटिन्यूअस एक मोमेंटम देखने को मिल जाए। आई होप कि आपको डिटेल्स में बातें समझ में आ गई होगी बीटीसी एंड बाकी वर्ल्ड्स के बारे में। तो कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिल जाता है के साथ। बाय।